नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी भी एमपी में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के इंदौर के पदाधिकारी जिला कार्यालय गंगा बगीची में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान पार्टी के जिला प्रवक्ता शशिकांत बिरथरिया ने गारंटी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शशिकांत बिरथरिया ने कहा कि सतना में अरविंद केजरीवाल ने जो एमपी की जनता के लिए पहली गारंटी जारी की, उसमें रोजगार की गारंटी में 10 लाख सरकारी नौकरी न मिलने तक 3000 बेरोजगारी भत्ता, जनता के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था के साथ पुराने घरेलू बिजली बिल माफ करने की गारंटी दी गई है। आप प्रवक्ता ने कहा कि अगर एमपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फ्री और अच्छी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, कच्चे अध्यापकों को पक्का कर दिया जाएगा और प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही अध्यापकों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक और बड़े अस्पताल खोले जाएंगे, जहां सबको मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा सरकार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी। कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश का कोई जवान सेना और पुलिस में शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने सतना में अभी एक जनसभा को संबोधित किया था। उसको संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम जनता को किन किन चीज़ों की गारंटी देंगे, तो इस सब का उन्होंने पिटारा खोल दिया है। तो बस हमारे पार्टी की जो घोषणाएं हैं जनता के लिए, उसके बारे में आप लोगों से वाकिफ कराना है, ये उद्देश्य हमारा। आपकी पार्टी की जो घोषणाएं क्या बताइए? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको, विस्तार से बता देता हूँ मैं। देखिए, हमने इसमें रोजगार गारंटी दी है ना, बिजली गारंटी, शिक्षा गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी दी है। और इसको अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने बताया है कि सबसे पहले रोजगार गारंटी की बात की गई है और उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार को हम रोजगार मुहैया कराएंगे। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं टिकट के दावेदार भी अपनी दावेदारी के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सचिव इंजीनियर रवि पांडेय ने टिकट की दावेदारी पेश की है। उन्होंने टिकट के लिए आवेदन दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने दावेदारों से ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया के तहत सभी दावेदारों को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उसी तारतम्य में मैं इंजीनियर रवि पांडे, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 34 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है और अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवागढ़ के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न दास महंत जी के सम्मुख उपस्थित होकर आने वाले बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की भी कर लेते हैं, जहां हेल्थ फेडरेशन का प्रदर्शन देखने को मिला है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार राज्य के डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के साथ हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की वेतन विसंगति, डॉक्टर के लंबित वेतनमान, भत्ते और स्टाइपेंड की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों की हड़ताल से टीकाकरण, प्रसव, मिशन इंद्रधनुष और शिशु संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक आज अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी मांगे नई नहीं हैं। 25 बरस से पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार को मांग करते करते थक गए हैं। बार बार आवेदन, निवेदन, धरना प्रदर्शन कर दिए हैं। मजबूर होकर हमें अपनी सेवा छोड़कर यहाँ सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग में वेतन विसंगति की समस्या है। जो जिस पद पर ज्वाइनिंग करता है, जिस वेतनमान पर ज्वाइनिंग करता है, उसी वेतनमान पर रिटायरमेंट हो रहा है। जो है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर है।
आए दिन पत्राचार किया जाता है, मतलब 4-5 जो भी मतलब 12 यूनियन है सब द्वारा किया गया, मगर उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए ना सब साथ में मिल के एक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का निर्माण किया गया और सबके साथ में मिल के सबका मांगों को एक साथ ना 5 सूत्रीय मांगों के लिए सबका हड़ताल में किया गया। मांग है वेतन विसंगति, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से व्याप्त है। आज से 4 साल 7 महीना पहले भूपेश सरकार जब सरकार में नहीं थी, जब रमन सरकार था, उस समय हम लोग 46 दिन का हड़ताल किए थे, हमारा आरएचओ संघ। तो वहाँ पर आके हमारे मंच में उन्होंने वादा किया था और उनके जन घोषणा पत्र में एक मांग थी कि हमारे वेतन विसंगति को दूर करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब कोरोना काल चला सर, तो हमने बिना छुट्टी लिए 2 साल तक काम किया, रात दिन। स्वास्थ्य फेडरेशन बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की भी कर लेते हैं, जहां महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है, मारपीट भी देखने को मिली है। झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि जिले के दरपा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव से महावीरी अखाड़ा का जुलूस निकल रहा था, जिसमें गाजे बाजे के साथ लाठियां भांजते लोग निकल रहे थे। तभी गांव में ही एक पक्ष से कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर ईंट पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हंगामे पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनकी तलाश कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से भी महावीरी जुलूस अखाड़ा के दौरान विवाद की खबर सामने आ रही है। बगहा में जुलूस पर पत्थर फेंकने को लेकर विवाद गर्मा गया, जिसके बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जुलूस में शामिल लोगों के अलावा पुलिस के जवान और अन्य कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही चंपारण रेंज के डीआईजी जयंत कांत मौके पर पहुंचे। कई थानों के पदाधिकारियों और पुलिस जवानों के पहुंचने के बाद हालात सामान्य हुए हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक के बोरसी पंचायत की सरपंच ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पंचों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पंचों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है और अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग पर रोक लगाने को लेकर भी ज्ञापन दिया है। आरोप है कि बोरसी गांव के पंचों ने सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। वार्ड नंबर 2 के पंच जानकी बाई टंडन, वार्ड नंबर 13 के पंच सुमेली भारद्वाज, वार्ड नंबर 14 के पंच संजय भारद्वाज, वार्ड नंबर 16 के पंच भावना भारद्वाज, वार्ड नंबर 19 के पंच कुमार रात्रे और वार्ड नंबर 15 के पंच श्यामलाल पात्रे ने गांव के विभिन्न सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है। जिसके बाद अब बोरसी गांव की महिला सरपंच लीलाबाई कश्यप ने कलेक्टर, एसडीएम पामगढ़ और सीओ पामगढ़ को ज्ञापन सौंप दिया है। मैं कलेक्टर गए हैं कि 7 पंच के ऊपर कार्रवाई कड़ी हुआ है। क्या मामला लेके? मैं गंगा प्रसाद सिपर में हेवाय, पंच भी हेवाय, भावना भारद्वाज बेजा कब्जा में है तहसील के पीछू में, और सुमेली भारद्वाज धवैया में है, और जानकी टंडन आवास पारा में है, श्यामलाल पात्रे नाला टायर में घर बना है बेजा कब्जा में, कुमार रात्रे नाला के पास हवा। मैं कलेक्टर। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के इस पावन महीने में शिव भक्ति के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग शिव भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के कणकेश्वर महादेव मंदिर में संस्कृति के रंग देखने को मिले। दरअसल कणकेश्वर महादेव मंदिर बंगाली चौराहा महादेव तोतला नगर में रुद्राभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों मातृशक्तियों ने दीपों से भगवान शिव की आराधना की। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं ने नृत्य और सामाजिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन नानूराम कुमावत की अगुवाई में किया गया था। नानूराम कुमावत ने बताया कि उनकी संस्था पुरुषार्थ सेवा संस्था समय समय पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। इसी तरह सावन के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद बांटा गया। अभी
राष्ट्र की समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए 108 मंदिरों पे रुद्राभिषेक और महाआरती के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ महादेव नगर शिव मंदिर पर शाम को 5 बजे से यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं और आज यहाँ महाआरती हुई है। आप देख रहे हो कि साक्षात भोलेनाथ जी के स्वरूप में यहाँ बच्चे भोलेनाथ जी बन के आए हैं। यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। पूरे इंदौर में 108 मंदिरों में ये महाआरती है। आप कितने समय से आप ये जो महाआरती का प्रोग्राम करते आ रहे हैं? इंदौर के श्रीहासा गांव में पिछले 15 सालों से रामदेवरा पदयात्रा निकल रही है, जिसकी धूम देखते ही बन रही है। इस पदयात्रा का उद्देश्य सभी गांव वालों को धर्म के प्रति जागरूक करना है। यात्रा का आयोजन नारायण ठाकुर और लाखन सिंह ठाकुर ने किया। बता दें कि यह पदयात्रा इंदौर से रामदेवरा तक निकाली जाती है। हर साल 30 से 40 लोगों का समूह यात्रा में भाग लेता है। यात्रा का गांव के लोग भव्य स्वागत करते हैं और पदयात्रियों को श्रीफल देकर और तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। यात्रा के दौरान रास्ते में पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा कर यात्रियों को सम्मानित किया जाता है। विगत 15 वर्षों से लगातार पद यात्रा यहाँ सियासा से बाबा रामदेव तक जाती है और करीब हर साल मतलब 2, 4, 5 आदमी बढ़ते हैं। और नारायण ठाकुर जी के नेतृत्व में सियासा पंचायत से रामदेवरा तक पैदल यात्रा होती है और ये 20-22 दिन का टूर रहता है। और ये इनका उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में अमन और शांति का वातावरण रहे और सभी हिल मिल के अपना त्यौहार मनाएं और अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें। आपका परिचय? राणा भीम सिंह राठौर। विगत 15 बुलेटिन के आखिर में बात एमपी के छतरपुर की भी कर लेते हैं, जहां 2 लाडली बहनें प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आरोप है कि सिविल लाइन टीआई कमलेश साहू ने 2 महिलाओं को रात भर थाने में बैठाकर रखा, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और उनके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, टीआई पर महिलाओं से 80,000 रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा आरक्षकों ने महिलाओं के पर्स से 7,000 रुपए भी निकाले हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि जब वे हाईवे पर अपनी सहेली का बर्थडे मना रही थी, तभी पुलिसकर्मी निजी गाड़ी से आए और उन्हें पकड़कर ले गए। पहले घंटों गाड़ी में छिपाकर रखा गया और फिर थाने ले गए, जहां एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। एएसपी विक्रम सिंह ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे साथ घटना हुई है, वो 4 लेन पे जन्मदिन मना रहे थे। हम अपना फ्रेंड लोग थे, सब लोग थे और ये पुलिस वाले गए जो सिविल लाइन के, तो वो उठा के लाए हम दोनों को। फ्रेंड लोग थे हम लोग 4 लोग, वो उठा के लाए। ना कोई महिला थी पुलिस वाली, ना कोई था, जी दोनों थे। पर्सनल गाड़ी पे गए थे। एक दो घंटे तक यानी स्टेशन पे यानी लुका रहे हम दोनों को, चारों लोगों को। फिर थाने ले आए, रात भर थाने में रखा है। हम दोनों का यानी झगड़े में केस बना दिया कि आपस में तुम दोनों लोग लड़ रही थी और मेरे दोस्तों से पैसे ले लिए 80,000। ये महिलाएं जो बलजय नगर की रहने वाली हैं, इनके द्वारा आवेदन अभी थाना प्रभारी सिविल लाइन के खिलाफ दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम एसडीओपी खजुराहो श्री सलील शर्मा है, उनसे इसकी जांच कराएंगे और विदिन 3 डेज इसमें जांच प्रबंध प्राप्त करेंगे और उस अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर क्या बताया उन्होंने, जैसा आपने पूछताछ की होगी महिला पुलिस ने, क्या बताया है? नहीं, उनके द्वारा कई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। किस तरीके के सर? फाइनेंशियल मैटर को लेकर के, पैसे को लेन देन को लेकर के। इसकी निष्पक्ष जांच हम कराने के लिए ही दूसरे विभाग के एसडीओपी को दे रहे हैं और जैसे जांच में साक्ष्य और तथ्य रहेंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।